हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव यारा में हुए परिवार हत्याकांड में बड़ा ही खौफनाक खुलासा हुआ है। नैब सिंह के परिवार का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का इकलौता बेटा दुष्यंत ही निकला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शनिवार 7 दिसंबर की रात को एक बेटे ने अपने माता पिता के साथ अपनी पत्नी की हत्या कर दी। परिवार को मारने के बाद दुष्यंत ने खुद भी जहर खा लिया। वहीं उसने अपने बेटे पर भी जानलेवा हमला किया था, लेकिन बच्चा किसी तरह बच निकला। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। दुष्यंत ने पहले अपने पिता का चाकू से गला रेता और फिर अपनी मां का गला दबा दिया। उसके बाद पत्नी और बेटे पर भी हमला किया। घटना का रविवार सुबह पता चला जब परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं निकला, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और मामले का खुलासा हुआ। इस वारदात का सच जब सामने आया जब मामले में एक नोट बरामद हुआ, जिसमें दुष्यंत ने बताया कि उसे कनाडा में रहने वाले उसके रिश्तेदार के कारण वह काफ़ी परेशान था। वह न तो उसका काम कर रहा था और न ही पैसे वापस कर रहा था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया है। हालांकि पुलिस को पहले लगा कि पूरे परिवार की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की है, लेकिन जांच में सामने आया कि खुद दुष्यंत ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दरअसल घर के बेटे दुष्यंत का एक रिश्तेदार विक्रम कनाडा में रहता है। दुष्यंत ने उससे मिलकर कुछ लोगों को विदेश भेजने के लिए फाइल लगाई थी। इसके लिए लोगों से लाखों रुपए भी लिए गए थे, लेकिन विक्रम कई प्रयास के बावजूद पैसे दे चुके युवकों को विदेश नहीं भेज पा रहा था। विक्रम ने दुष्यंत से रुपए तो लिए, लेकिन वो उसका काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण भारत में जिन लोगों से विदेश जाने के लिए पैसे लिए थे वो दुष्यंत को परेशान कर रहे थे और उसको धमका रहे थे। दुष्यंत के कई बार कहने पर भी विक्रम ने इसका काम नहीं करवाया और ना ही उसके पैसे वापस किए। इन बातों से परेशान होकर उसने अपने पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। शनिवार रात को नैब सिंह अपनी पत्नी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में सो रहे थे। वहीं दुष्यंत और उसकी पत्नी और बेटा ऊपर के बने कमरे में सो रहे थे, जिसके बाद ही प्लानिंग करके दुष्यंत ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। रविवार सुबह परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकला। पड़ोस के लोगों ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इस पर पड़ोसियों को अनहोनी होने का शक हुआ और सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। नैब सिंह और उनकी पत्नी इमृत कौर का शव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जबकि दुष्यंत, उसकी पत्नी और उसके बेटे की सांसें चल रही थी। अपनी परेशानियों की सजा पूरे परिवार को देना ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। हरियाणा से जुड़ी अन्य बड़ी खबरों के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।